वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, वैसे ही सावधानियां और चेतावनियां भी सुनाई दे रही हैं। अब रूस ने वैक्सीन और शराब को लेकर नया दावा किया है। रूस ने स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन बनाई है। फाइजर की तरह इसे भी लोगों को दिया जा रहा है। पिछले हफ्ते मॉस्को में टीकाकरण शुरू किया गया। इसी बीच रूसी अधिकारियों ने कहा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन की खुराक मिलने के बाद 2 महीने तक शराब के सेवन से परहेज करना होगा। रूसी अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि यह सिर्फ स्पुतनिक वैक्सीन के लिए ही नहीं, बल्कि सभी वैक्सीनों के लिए है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के गलामिया इंस्टीट्यूट के प्रमुख अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग के मुताबिक शराब हमारे शरीर की इम्यून पावर को कम कर देती है। टीका लेने के बाद लोग अगर शराब का सेवन करेंगे तो इससे टीके का प्रभाव कम हो सकता है। साथ ही टीके का प्रभाव खत्म होने की भी आशंका है। इसके साथ टीका लेने के बाद लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने, मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, लोगों से कम संपर्क रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा कहा गया है कि टीका लेने के बाद 42 दिन तक रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाने वाली कोई भी दवाई नहीं खानी है। ऐसी दवा खाने से टीके के प्रभाव पर असर पड़ सकता है। कोरोना वैक्सीन वायरस का एक स्ट्रेन होता है, इसीलिए टीका लेने वाला व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना और मजबूत इम्यून सिस्टम चाहता है तो उसे अल्कोहल से दूर रहना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में रूस चौथा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। एक सामान्य रूसी व्यक्ति हर साल में 15 लीटर के करीब शराब पीता है। रूस में अनुमान के मुताबिक अब तक 1 लाख लोगों को टीका दिया जा चुका है। पिछले हफ्ते रूस ने मॉस्को से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके अलावा कोरोना को लेकर एक और दावा किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि आयुर्रक्षा किट कोरोना संक्रमण को कम करने में मददगार साबित हुई है। AIIA का दावा है कि आयुर किट पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण को कम करने में कारगर रही है। इस किट में आयुर्वेद के कई उत्पादों को शामिल किया गया है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। AIIA के निदेशक डॉक्टर तनुजा निसारी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को आयुर सुरक्षा किट दी गई थी। इस किट में आयुष काढ़ा, हर्बल चाय, संशमनी, वटी टैबलेट, अनुतेला ऑयल और च्यवनप्राश के 4 पैक शामिल हैं। मई में दिल्ली के 15 जिलों में 80,000 पुलिसकर्मियों को ये किट दी गई। अब तक 2 लाख आयुर किट वितरित की जा चुकी हैं। इससे करीब 90% जवानों को कवर किया जा चुका है। AIIA के अध्ययन में पता चला कि जिन लोगों को किट दी गई थी उनसे 30, 60 और 90 दिनों के अंतराल पर फीडबैक लिया गया। उन्हें एक प्रश्नावली दी गई। अध्ययन में यह पाया गया कि जिन पुलिसकर्मियों को किट दी गई थी उनमें सिर्फ 0.48% ही कोरोना संक्रमित पाए गए। ये सामान्य आबादी की तुलना में कम है, जबकि पुलिसकर्मी महामारी के वक्त फ्रंट लाइन पर डटे रहे हैं। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए दुनिया के कई देश कोरोना की वैक्सीन बना चुके हैं। कई देशों में टीका लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में 2 दिन पहले शुरू हुए कोविड-19 वैक्सीन के टीके को लेकर एक और अध्ययन सामने आया है। दावा किया गया है कि कोरोना टीकाकरण के बाद शरीर में टीके के असर को जांचने के लिए साल भर तक लोगों की निगरानी की जाएगी। भारत में भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही भारत में लोगों को वैक्सीन मिलने की उम्मीद है।